नमस्कार मित्रों, आज मैं आपसे सिर्फ एक त्योहार की बात करने नहीं आया। आज हम बात करने आए हैं एक ऐसे दुर्लभ संयोग की जहां होली, आध्यात्मिक ऊर्जा और चंद्र ग्रहण एक साथ हमारे जीवन के दरवाजे पर खड़े हैं। इस बार की होली सिर्फ रंगों की नहीं है, ये चेतना की होली है, ये निर्णय की होली है, ये भाग्य परिवर्तन की होली है। क्योंकि 2026 में होली के समय चंद्र ग्रहण का संयोग बन रहा है और जब भी प्रकृति, समय और चेतना एक रेखा में आ जाती तो वो समय साधारण नहीं रहता। होली कब है? 3 मार्च या 4 मार्च? बहुत लोगों के मन में प्रश्न है, होली 3 मार्च है या 4 मार्च? धार्मिक पंचांग के अनुसार फागुन पूर्णिमा शुरू होती है 2 मार्च शाम 5:55 से, समाप्त होती है 3 मार्च शाम 5:07। 3 मार्च को चंद्र ग्रहण लग रहा है और शास्त्र कहते हैं ग्रहण के समय कोई भी मांगलिक उत्सव नहीं किया जाता। इसलिए होलिका दहन 2 मार्च और रंग वाली होली 4 मार्च। ये निर्णय केवल ज्योतिष नहीं, धर्म परंपरा पर आधारित है। चंद्र ग्रहण का समय 3 मार्च को ग्रहण रहेगा 3:20 से 6:47 तक। भारत में ये पूरी तरह नहीं रहेगा, एक छाया के रूप में दिखाई देगा, लेकिन उसका प्रभाव रहेगा क्योंकि ग्रहण केवल खगोलीय घटना नहीं, ऊर्जा परिवर्तन का समय होता है। होलिका दहन का आध्यात्मिक अर्थ क्या है? होलिका दहन सिर्फ लकड़ी जलाना नहीं है, यह है अहंकार का दहन, नकारात्मकता का दहन, भय का दहन। जब प्रहलाद की भक्ति बचती है और होलिका जलती है तो संदेश साफ है, सत्य बचता है, श्रद्धा बचती है, ईश्वर में विश्वास बचता है। होलिका दहन के पारंपरिक उपाय श्रद्धा के आधार पर, परंपरा के अनुसार श्रद्धा आधारित कुछ उपाय हैं। पहला है नकारात्मकता से मुक्ति। होलिका में अर्पित करें नारियल, गेहूं, जौ, गुड़। ये प्रतीक हैं कृतज्ञता का, अर्पण का, शुद्धि का। दूसरा है आर्थिक स्थिरता का संकल्प। परंपरा में कहा गया है यदि कोई व्यक्ति धन संकट से गुजर रहा हो तो होलिका दहन के समय 7 गोमती चक्र अर्पित करे, श्री महालक्ष्मी नमः का जप करे। यह एक मानसिक संकल्प प्रक्रिया है। तीसरा है स्वास्थ्य का प्रतीक। होलिका में सूखी हल्दी की गांठ अर्पित करना, ये प्रतीक है रोगों से मुक्ति की कामना, जीवन में संतुलन की प्रार्थना। और चौथा है परिवार में प्रेम के लिए होलिका में 5 गुलाब अर्पित करें। ये कोई जादू नहीं है, यह है प्रेम का प्रतीक अर्पण। बच्चों की रक्षा का संस्कार। बच्चों को होलिका की परिक्रमा करवाना प्राचीन परंपरा रही है। यह है सुरक्षा का भाव, आशीर्वाद का संस्कार। होलिका की राख का महत्व क्या है? होलिका की राख को भस्म माना गया है। ये हमें याद दिलाती है सब कुछ नश्वर है। परंपरा में इसका उपयोग किया जाता है घर में शुद्धि के लिए, मानसिक शांति के प्रतीक के रूप में, खेती में उर्वरता हेतु। किसानों की परंपरा रही है, पहले किसान होलिका की राख खेतों में डालते थे। क्यों? क्योंकि ये अग्नि शुद्ध तत्व का प्रतीक है, भूमि जागरण का संकेत है, मानसिक शांति का भी संकेत है। राख का तिलक लगाना ये प्रतीक है अहंकार का अंत, विनम्रता की शुरुआत। ग्रहण का आध्यात्मिक संदेश क्या है? ग्रहण हमें डराने नहीं आता, ग्रहण हमें रोकने आता है। रुककर सोचने के लिए हम कहाँ जा रहे हैं, हमें क्या जलाना है, हमें क्या बचाना है। होली 2026 का वास्तविक संदेश इस बार होली पर ग्रहण है। इसका अर्थ है पहले भीतर की अंधकार को जलाओ, फिर बाहर रंग लगाओ। पहले मन को शुद्ध करो, फिर संसार को रंग लगाओ। मित्रों, होलिका दहन हमें याद दिलाता है बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो, भक्ति उसे जला देती है। भय चाहे कितना भी बड़ा हो, विश्वास उसे राख बना देता है। इस बार होली केवल रंगों से मत खेलिए, संकल्प से खेलिए। अहंकार जला दीजिए, नकारात्मकता जला दीजिए, भय को जला दीजिए और फिर रंग लगाइए। प्रेम का रंग, धर्म का रंग, कर्तव्य के रंग लगाइए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, होलिका माता की जय, और शेयर कीजिए जिससे सही जानकारी हर एक सनातनी तक पहुंचे। जय श्री राधे, राधे राधे।